तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर। The bottom of the pot is a reflecting plane mirror. F is a fish, P is a bird. At what distance from itself will the fish see the image of the bird? At what distance from itself will the bird see the image of the fish? Refractive index of water with respect to air वो 4/3 दिया हुआ है। ठीक है। इसके लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके आ रहा हूं। हम सबसे पहले डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ ये टैंक है और यहाँ मिरर। यहाँ फिश है, ये h/2, ये भी h/2 और यहाँ बर्ड और ये h। ठीक है। उसने कहा बॉटम ऑफ द पोर्ट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर। बॉटम ऑफ द पोर्ट एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर है। एफ फिश है, बी बर्ड है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल फिश सी द इमेज? फिश अपने आप से किस डिस्टेंस पे इमेज को देखिए? किसकी इमेज को? बर्ड की। बर्ड की फिश को कितनी इमेजेस दिखेगी, ये ध्यान से सोचिए। आपको रेज फॉलो करनी आनी चाहिए। बर्ड को देखना है तो ऑब्जेक्ट बर्ड है, इंसिडेंट रेज बर्ड से आनी है कि नहीं? तो बर्ड से इंसिडेंट रेज आई, एक रे यहाँ ऐसे सीधी चले गई और एक रे जो है वो इधर को गई। अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई और बर्ड को, फिश को बर्ड यहां लग रहा है। ठीक है ना? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहां बनेगा डायग्राम। तो मतलब जो रे फिश की आंख तक पहुंच रही है, यहाँ फिश की आइज पर, वो रे उसको बी डैश से आती नजर आएगी। यानी कि एक तो इमेज उसको बी डैश पे नजर आएगी। यानी कि अगर मैं फर्स्ट केस के ए पार्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए बात करूं तो एक इमेज उसको म्यू एच के ऊपर नजर आएगी। म्यू एच हाइट पे नजर आएगी फ्रॉम इंटरफेस। आपने डिस्टेंस कहां से निकालना है? फिश से। ठीक है ना? ये म्यू एच नजर आएगा फिश को H plus तो एच नहीं है, h/2। तो आपके पास म्यू एच प्लस h/2 ये आंसर। पहली इमेज से म्यू एच प्लस h/2 पे नजर आएगी। म्यू 4/3 है, h जो है प्लस ये 0.5h, तो 1.33h प्लस 1 प्लस 0.5h इज 1.83h। फिर इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अभी पहले इसी में ही ये रे जो फिश की आंख तक आ रही वो आगे भी है और प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे बनी।
प्लेन मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होके फिर वापस जा रही हैं, बहुत सारी रेज होंगी, जो इधर से आएगी वो ऐसे को जाएगी, जो इधर से आएगी वो ऐसे को जाएगी, जो इधर से आएगी वो ऐसे को जाएगी, उनमें से कुछ रेज फिश तक भी जाएंगे। तो फिश को प्लेन मिरर में भी बर्ड दिखेगा, ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड। बी के बी डैश, बी डैश। ये रे सीधी बी से आके प्लेन मिरर तक नहीं आ रही, बी डैश से आके प्लेन मिरर तक, तो इसलिए प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बी डैश है। और मिरर की, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है जितना ऑब्जेक्ट उसके आगे उतनी इमेज उसके पीछे। तो मतलब जो इमेज प्लेन मिरर में बननी है बी बर्ड की, जिसको कि मुझे यहाँ पे जो है वो बी डबल डैश लिख देना चाहिए, वो इस प्लेन मिरर से उतनी ही पीछे होगी जितना ये प्लेन मिरर से बी डैश ऊपर है। प्लेन मिरर से बी डैश कितना ऊपर है? म्यू एच प्लस एच। तो ये डिस्टेंस हमारा प्लेन मिरर से हो जाएगा म्यू एच प्लस एच। तो फिश से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फिश से क्या डिस्टेंस हो जाएगा? यस, h/2 प्लस म्यू एच प्लस एच। तो इसी के ही सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ही दो इमेजेस दिखेंगी। एक इमेज का डिस्टेंस 1.83 h होगा अबव, और एक इमेज का डिस्टेंस होगा म्यू एच प्लस h/2, ये 1.33 प्लस 1.5 h। सॉल्व कर लीजिए, 2.83 h। तो फिश को बर्ड की दो इमेजेस दिखेंगी, एक ऊपर को और एक मिरर के अंदर। मिरर के अंदर अपने आप से इतने डिस्टेंस पे और ऊपर को अपने आप से इतने डिस्टेंस, ठीक है ना। अब आप दूसरा पार्ट ध्यान से पढ़िए। At what distance from itself will the bird see the images of fish? बर्ड कहां दिखेगा फिश की? अब कर दूं इसको, बर्ड कहां देखेगा फिश की इमेजेस? Now the object is, you can draw the diagram once again. बर्ड ने फिश की इमेजेस देखनी है, तो बर्ड खुद यहाँ है, फिश यहाँ है, बर्ड ने फिश की इमेजेस देखनी है। ये ऑब्जर्वर बर्ड हो गया। जो रेज यहां से ऊपर को जाएंगे वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उनके कारण फिश यहां नजर आए। ये डेप्थ कितनी हो जाएगी? h/2 डिवाइडेड बाय म्यू, h/2 म्यू। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड पार्ट में फर्स्ट केस जो है वो h प्लस h/2 क्या आ गया? तो h प्लस h/2 म्यू, h प्लस h/2 म्यू, h प्लस h/2 म्यू इज 4/3। ये हो जाएगा h प्लस 3h/8, 11h/8 at a distance 11h/8 from bird। ये आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है? 1.375 आना चाहिए, 1.375h। अब जो रेज यहां से गई ऊपर को, ये मिरर पे तो नहीं फॉल करने वाली, क्यों करेंगे? मिरर पे नहीं फॉल। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये एफ के एफ डैश, एफ डैश वाली रेज मिरर पे नहीं फॉल कर, तो इसलिए यहां पिछले केस में दूसरा था, बी डैश था।
तो यहां से जो रेज नीचे को आनी है ना, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होने, रेज को ट्रैक करना सीखिए, रेज को ट्रैक करना सीखिए प्लीज। ये ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए। तो मिरर में इमेज इतनी ही नीचे बनेगी, मिरर में इमेज इतनी, ये h/2 हाइट पे है, तो मिरर में इमेज जो है h/2 डेप्थ पे बनेगी। आपको निकालना है कि बर्ड को कितना डिस्टेंस लगेगा। जो रेज यहां से रिफ्लेक्ट होके गई, उन्होंने फिर से इंटरेक्ट करना है बर्ड तक पहुंचने से पहले इंटरफेस के साथ। तो यानी कि ये जो फिश की इमेज है ना आई, इसने इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करना है। तो यानी कि ये डिस्टेंस, ये रियल डेप्थ हो गया। बर्ड को लगेगा जो मिरर के अंदर फिश की इमेज है, बर्ड को दो इमेजेस नजर आ रही होंगी, एक तो एफ डैश पे, एक जो मिरर के अंदर फिश की इमेज है वो उसे यहां नहीं नजर आई, वो उसे अपरेंट डेप्थ पे नजर आई, यानी कि रियल डेप्थ बाय व्यू पे। तो जहां पे वो उसको नजर आएगी वो डिस्टेंस हो जाएगा, बी का सेकंड पार्ट बता रहे हैं, वो डिस्टेंस हो जाएगा रियल डेप्थ पहले काउंट करो, h/2 प्लस h/2 प्लस h/2, 3h/2 रियल डेप्थ हो गई, तो 3h/2 तो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, ये अपरेंट डेप्थ हो गई, ये अपरेंट डेप्थ इंटरफेस से आएगी प्लस फिश का डिस्टेंस, फिश से निकालना ना, सॉरी प्लस बर्ड का डिस्टेंस, बर्ड से निकालना है ना फिश का डिस्टेंस। तो दूसरी इमेज उसको दिखेगी 3h/2 म्यू प्लस h, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने का मकसद ये था कि आपको को कौन सी इमेज किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो सोचना है। ये सोचने का तरीका क्या है, रेज को ट्रैक करना। एक केस में देखो बी डैश इमेज बन रही थी मिरर के लिए, और एक केस में अब यहाँ एफ इमेज बन रही है मिरर के लिए, ठीक है। ये आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास म्यू की वैल्यू 4/3 डाल दिए, दिस शुड बिकम 2.125 h, चेक करके बता दीजिए आ रहा है। देखिए ये टाइप हमने स्किप करी थी, इसको करते हैं आप। फाइंड स्पीड ऑफ बर्ड रिलेटिव टू फिश फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको बर्ड दिया हुआ है, फिश दिया हुआ है, सिचुएशन दे रखी है कि किसी इंस्टेंट पे बर्ड 10 सेंटीमीटर हाइट पे है इंटरफेस से, और उस टाइम पे फिश जो है वो 10 सेंटीमीटर डेप्थ पे है इंटरफेस से, और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड रिलेटिव टू फिश, स्पीड ऑफ बर्ड रिलेटिव टू फिश। बड़ा आसान रहता है ये, एक बार टेक्निक सीख लीजिए, टेक्निक को फॉलो करना सीख लीजिए, एंड दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो बोर्ड पे देखिए फिर से, क्वेश्चन ना देखिए, आपके पास कहता है ये एक इंटरफेस है, यहां बर्ड है, बर्ड इंटरफेस से 10 सेंटीमीटर की हाइट पे है, और यहाँ फिश है, फिश भी इंटरफेस से 10 सेंटीमीटर की हाइट पे है, डेप्थ पे है। फिश कहता है इंटरफेस से अवे जा रही है एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, बर्ड जो है इंटरफेस के पास आ रहा है एट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, और इंटरफेस स्टेशनरी है। हमसे वो कह रहा है फाइंड रिलेटिव स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, रिलेटिव स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, ठीक है।
देखिए जो रिलेटिव स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश होता है दैट इज इक्वल, यानी कि फिश को क्या लगेगा बर्ड की स्पीड क्या, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। ही मैकेनिक्स में किया ना, ठीक है ना। अब ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश मुझे कैसे कैलकुलेट करना, देखिए ऑब्जर्वर कौन है, फिश, पीछे लगता है वो विद रिस्पेक्ट टू जिसके निकाल रहे हैं वो ऑब्जर्वर फिश, यानी कि ऑब्जर्वर यहां आ गया। इस ऑब्जर्वर को बर्ड कहां नजर आएगी वो निकालना। अब 10 सेंटीमीटर तो ना ही लें क्योंकि तुम्हें डिफरेंशिएट भी करना है। मान लो फिश का ये डिस्टेंस जो है वो y है और बर्ड का ये डिस्टेंस x है, बाद में अपने आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। और अब मैं ये कह सकता हूं कि फिश को लगेगा कि बर्ड यहां है, कितनी हाइट पे, 2 टाइम्स x पे। तो बर्ड का डिस्टेंस फिश को क्या लगेगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, म्यू एक्स प्लस वाई, वेरी राइट, म्यू एक्स प्लस वाई। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही किया था। अब बस इसका डिफरेंशिएट करना, डी बाय डी टी ऑफ, ये डिफरेंशिएट करूंगा, म्यू कांस्टेंट है, डी एक्स बाय डी टी प्लस डी वाई बाय, अब सबसे क्रूशियल स्टेप आ रहा है, ये वीबीएफ आ गया, लेकिन म्यू तो 4/3, इसने पानी का इफेक्टिव इंडेक्स दिया है क्वेश्चन में 4/3, dx by dt, dx by dt, ये dx by dt इसका रेट ऑफ चेंज, इस x का रेट ऑफ चेंज। अगर तो देखो ये x कम हो रहा है ना तो आप dx by dt को नेगेटिव लिखते हैं, अगर x बढ़ रहा है तो dx by dt को पॉजिटिव। तो बताइए x कम हो रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है क्योंकि बर्ड नीचे को डाइव कर रहा है, इंटरफेस के रिस्पेक्ट टू कम हो रहा है, तो ये dx by dt हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, और dy by dt y बढ़ रहा है तो dy by dt क्या हो जाएगा, प्लस, तो -16/3 प्लस 2, -16 प्लस 6 इज -10/3 मीटर पर सेकंड, इज -10/3 मीटर पर सेकंड। डन हो गया। माइनस की इंटरप्रिटेशन क्या है, फिश को लगता है कि बर्ड उसके पास आ रहा है एट रेट ऑफ 10/3 मीटर पर सेकंड, फिश को लगता है बर्ड का फिश मेरे से डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव का ये इंटरप्रिटेशन है। अब इसका सेकंड पार्ट करिए, ये नोट हो गया, रब कर दूं बेटा जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चों, Yes, sir. ये डेरिवेटिव का साइन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक ढंग से लिखना सीखना है। अब अगले पार्ट में वो मैं चेंज कर रहा हूं, आप दोबारा डायग्राम बना लीजिए। अगले पार्ट में इंटरफेस भी मूव कर रहा है, अब बर्ड यहां है, फिश यहां है, इंटरफेस खुद नीचे आ रहा है एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, फिश नीचे को डाइव कर रही है एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और बर्ड भी नीचे को डाइव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, बाकी सब सेम है, सिर्फ इंटरफेस मूव कर रहा है। फिर से आप बात तो वैसे ही लिखिए, मैंने एक्स किसको लिया था, ऊपर वाले, इसको एक्स ले लीजिए और इसको वाई, ठीक है। तो बीबीएफ निकालने के लिए तुम्हें पहले एक्सबीएफ कितना है, पोजीशन ऑफ
bird with respect to fish. वो फिर से क्या होगा, फिश को ये यहां लेकर आएगा, फिर से क्या हो जाएगा, म्यू एक्स प्लस वाई। फिर से तुम डिफरेंशिएट करोगे तो बीबीएफ कितना आ जाएगा, dx by dt, जिस रेट पे x चेंज हो रहा है। देखिए x को चेंज करने के लिए अब बर्ड की मोशन भी रिस्पॉन्सिबल है और इंटरफेस की मोशन। बर्ड मूव करके x को कम कर रहा है, ठीक है ना, u तो 4/3 आ गया, तो x को कम कर रहा है तो -4 +1, क्योंकि ये दूर जाके उसको बढ़ा रहा है। समझ आया बेटा ये स्टेप सबको बच्चों? Yes, sir. और फिर dy by dt, ये दूर जा रहा है, y बढ़ रहा है, ये पास आ रहा है, y कम रहा है, दिस इज +2 सोल्व करिए कितना आया, कितना आया बच्चों? ये समझ आ रहा है ना, जब दूर गया तो 2 पर पॉजिटिव है, 2 मीटर पर सेकंड, पास आया तो -1 -3। इसका मतलब माइनस का मतलब क्या है, फिश को लगेगा कि बर्ड 3 मीटर पर सेकंड से मेरे पास आ रहा है, ठीक है जी, गॉट इट बच्चों? तो मूविंग इंटरफेसेस के क्वेश्चंस भी आपके हो गए। ये मूविंग इंटरफेसेस और वो मिरर दोनों कॉम्पिटिटिव टाइप्स हैं इसके। अब ये क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क है, अपने आप जरूर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, velocity of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second and that in air is 3 × 10⁸ meter per second. By how much would an ink dot appear to be raised when covered by a glass plate 6 centimeter thick? हाँ, पहले तो आप देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया नहीं हुआ, ठीक है ना, ये ग्लास प्लेट मैंने दिखा दी और यहां जो है इंक का डॉट है और इसकी थिकनेस दे दी है 6 सेंटीमीटर। आपको इसका म्यू नहीं गिवन, तो म्यू तो निकाला जा सकता है ना, C/V होता है, C जो है वो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय V 2 × 10⁸ 10⁸ कट गया तो 1.5 म्यू आ गया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, by how much would an ink dot appear to be raised? ink dot as an object यहाँ पड़ा हुआ है, इसकी इमेज जो है वो यहाँ दिखेगी। आपसे पूछा क्या गया है, रियल डेप्थ के शिफ्ट, यस शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट पूछी गई है। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, T1 - 1 बाय थिकनेस कितनी है 6, 1 - 1 बाय 3/2, 2 सेंटीमीटर की शिफ्ट आ गई, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 35. Now this is an important type for even your board exams.
ध्यान से रीड करिए, फर्स्ट गो में ही वैसे अपने आप अटेम्प्ट होने वाला क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन आल्सो। ये एक एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। पिछला रब कर दूं ना बेटा? पिछला क्वेश्चन रब कर दूं? वो कहता है अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। हम एक टैंक बना देते हैं, पानी से भर देते हैं, और 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक हमने टैंक को भर दिया पानी से। यानी कि इसकी रियल डेप्थ 12.5 सेंटीमीटर है। यहाँ ऑब्जेक्ट apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. Apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. Apparent depth एक्चुअली जब मैं बाहर से माइक्रोस्कोप यूज करता हूं इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ को नोट करने के लिए, माइक्रोस्कोप ना एक पैरेलल स्केल पे मूव करता है, स्केल के ऊपर मूव करता है। एपरेंट डेप्थ मेजर करने के दो स्टेप्स रहते हैं, क्योंकि जब तुम बाहर से माइक्रोस्कोप से इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो रे भी क्यों नहीं नजर आएगा? जो रे ऑब्जेक्ट से चलनी है वो रे सीधी फॉल ही नहीं करेगी, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो तो आई पे इमेज आ जाएगी। ये वाली रेज आगे बढ़ के माइक्रोस्कोप तक फॉल करेंगे, तो माइक्रोस्कोप पे फॉल कर रही है रेज, वो रेज ओ से नहीं, वो आई से आती नजर आती। तो माइक्रोस्कोप को जब भी आप फोकस करोगे तो आप आई को फोकस कर पाओ, ओ को नहीं फोकस कर पाओ। तो आप सबसे पहले माइक्रोस्कोप को आई पे फोकस करते हो, इमेज पे, जो एपरेंट डेप्थ है ना वो यहां फोकस करते हो। आप देख लेते हो फोकस करने के लिए जो है आपका माइक्रोस्कोप कहाँ सेट करना पड़ा आपको। तो सपोज आपको जो है माइक्रोस्कोप को यहां सेट करना पड़ा, आपने पॉइंट नोट कर। उसके बाद आप थोड़ा सा लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हो पानी की सरफेस पे, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, डिस्टिंक्टली नजर आता है माइक्रोस्कोप। अब उस पाउडर को, वो तो फ्लोट कर रहा है सरफेस पे, उस पाउडर को फोकस करते हो माइक्रोस्कोप से। जब आप उस पाउडर को फोकस करते हो तो उसके लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, यहां आ जाएगा। जितना ऊपर शिफ्ट करना पड़ा है नई रीडिंग आ जाएगी, दोनों रीडिंग्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, कितना ऊपर शिफ्ट करना पड़ा, ये तुम्हारी एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। क्योंकि आपने फोकस पॉइंट आई से शिफ्ट करके सरफेस तक लेके आए, इमेज आई से सरफेस तक का डिस्टेंस एपरेंट डेप्थ है। वो कह रहा है एपरेंट डेप्थ जो है वो 9.4 सेंटीमीटर मेजर करी इस तरह से। इट इज वेरी मच पॉसिबल वो आपको 9.4 डायरेक्ट ना देके पहले आई के लिए फोकस पॉइंट दे दे, फिर सरफेस के लिए फोकस पॉइंट दे दे, और फिर एपरेंट डेप्थ वहां खुद ही निकालनी पड़ेगा। जो एंटायर एक्सपेरिमेंट है उसमें 4 स्टेप्स रहते हैं। पहले स्टेप में जब खाली बर्तन रखा जाता है तो उस खाली बर्तन पे नीचे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको फोकस किया जाता है। माइक्रोस्कोप की स्टेम जो है स्केल के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाती है। फिर आप पानी डालते हैं या लिक्विड डालते हैं। लिक्विड डालने के बाद फिर ऑब्जेक्ट
जो इमेज दिख रही है, आई दिख रहा है, वो तो दिखेगा नहीं, अब आई दिखेगा, उसे फोकस करते हैं, उसके लिए जहां आ गई वो पोजीशन मेल करें। ठीक है ना। ऑब्वियसली पहली बार आपने ओ को जो है फोकस किया था, दूसरी बार आई को, और तीसरी बार लाइकोपोडियम पाउडर डाल के सरफेस को। तो ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए रीडिंग आ गई, ये आई की लोकेशन के लिए रीडिंग आ गई, और ये सरफेस की लोकेशन के लिए रीडिंग आ गई। जो सरफेस और ऑब्जेक्ट की रीडिंग का डिफरेंस है वो रियल डेप्थ हो जाएगा, और सरफेस और आई की रीडिंग का डिफरेंस है वो अपरेंट डेप्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब चार दो ये तीन रीडिंग्स देके भी आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछवा सकता है। रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ तीनों रीडिंग से निकाली जा सकती है। ये ओ के लिए फोकस की रीडिंग है, ये आई के लिए फोकस की रीडिंग है, ये एस के लिए फोकस की रीडिंग है। समझ आ रही है। एस मतलब सरफेस। ओके। ये काम जो है हम लैब में भी करवाते होते हैं, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। तो अब इसमें तो उसने हमें काम आसान करके दिया हुआ है। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ इज 12.5 सेंटीमीटर, अपरेंट डेप्थ इज 9.4 सेंटीमीटर। तो ये आप सोल्व कर लीजिए, ये तुम्हारे पास बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट पार्ट में पूछता है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना, ध्यान से देखिए, इसका आंसर 1.33 आएगा। लास्ट पार्ट में पूछता है कि कितना हमें मूव करना पड़ेगा 1.33 आ रहा है कि नहीं। हाँ। दूसरे पार्ट में वो हमें पूछ रहा है कि पानी को रिप्लेस कर दिया बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, अब अप टू सेम हाइट, यानी कि रियल डेप्थ उतनी रखी, न्यू बदल दिया। By what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? अब रियल डेप्थ कितना है, वो तो 12.5 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बदल दिया है, वो 1.63 कर दिया। ठीक है ना। तो तुम्हारा अपरेंट डेप्थ की पोजीशन बदल जाएगी। तो अपरेंट डेप्थ नहीं कितनी आनी चाहिए, दैट इज रियल डेप्थ ओवर 12.5 ओवर 1.63। 12.5 ओवर 1.63 कैलकुलेट करिए, दिस विल बी 7.67 सेंटीमीटर। ऑलरेडी माइक्रोस्कोप 9.4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पे अपरेंट डेप्थ शो कर रहा था, अब वो 7.67 सेंटीमीटर पे शो कर रहा है, तो कितना मूव किया गया। ठीक है ना। सो मोशन कितनी आई माइक्रोस्कोप में, 9.4 माइनस 7.67, ये 1.73 बन गया। ठीक है। ओके डन। आगे देखिए, हटा रहा हूं बेटा मैं इसको, जो ऑनलाइन बैठे हैं। A small pen fixed on a tabletop is viewed from above a distance of 50 centimeters. By what distance would the pen appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the tip? Refractive index of glass slab is 1.5. Does the answer depend on the location of the slab? हाँ जी, शुरू करो, आंसर निकालो।
शाबाश।